बिहार में कल फाइनल राउंड की वोटिंग होगी और इसके बाद 10 नवंबर को फैसला हो जाएगा कि बिहार में कौन बनाएगा सरकार। लेकिन आखिरी राउंड से पहले बिहार का इलेक्शन हिंदू मुसलमान पर आ गया। योगी आदित्यनाथ नीतीश कुमार से लेकर ओवैसी तक इस घमासान में कूद पड़े। नीतीश ने एक इमोशनल कार्ड भी चला। अब इस सब का तीसरे चरण पर कितना असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। घुसपैठियों पर घमासान। अगर कोई घुसपैठ या भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। आखिरी चरण में हिंदू मुसलमान। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? धर्म के कार्ड से कितने वोट मिलेंगे? ये कहता है कि तुम घुसपैठी हो, तुम बांग्लादेशी हो, तो याद रखिए उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा सऊदीन ओवैसी को होती है। लास्ट राउंड में लास्ट चांस। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। रिलीजन और इमोशन के कार्ड के साथ बिहार इलेक्शन के थर्ड एंड लास्ट राउंड में रैलियों का शोर थम चुका है, लेकिन लाउड स्पीकर बंद होने से पहले फाइनल फाइट की लाइन तय हो चुकी है। बाजी 78 सीटों की है, इसलिए धर्म का दांव भी खुल्लम खुल्ला चल दिया गया। आखिरी चरण में सबसे मुश्किल चुनाव सीमांचल का है, इसलिए यहां दो हाथ हुए। हर पार्टी का महारथी मैदान में कूदा। यहां फोकस में भाईजान थे, निशाने पर हिंदू मुसलमान थे। बिहार चुनाव में अब तक CAA NRC मुद्दा नहीं बना था, लेकिन सीमांचल में वोटिंग की तारीख करीब आई तो हर नेता की रैली में इसका शोर सुनाई दिया। कोर वोट बैंक को साधने के लिए हर पार्टी के बड़े योद्धा ने बिसात बिछाई। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को नागरिकता कानून का डर दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने CAA NRC का कार्ड खेला, तो नीतीश कुमार बोले किसी में दम नहीं जो हमारे लोगों को देश से बाहर करे। बांग्लादेशी घुसपैठियों CNRC का मुद्दा आखिरी चरण में कितना हावी होने वाला है, इसका आज हम ग्राउंड जीरो से विश्लेषण करेंगे। सीमांचल के साथ साथ क्या मिथिलांचल और तिरहुत रीजन में भी घुसपैठियों पर दिए गए भाषण वोट दिला पाएंगे? ये सवाल सीधे हम वोटर से पूछेंगे। क्यों आखिरी चरण में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछाला जा रहा है? 78 सीटों पर कास्ट फैक्टर क्या रहने वाला है? आज हम ग्राउंड जीरो से इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तीसरे और आखिरी चरण में सीमांचल की 24 सीट, मिथिलांचल की 29 सीट और तिरहुत रीजन की 25 सीटों पर वोटिंग होनी है। और सबसे मुश्किल फाइट सीमांचल की 24 सीटों के लिए है, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। इसलिए कोर वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए नेताओं ने CAA और NRC के नाम पर खूब सियासी खिचड़ी पकाई। बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर ऐसा तीर छोड़ा जो नीतीश कुमार तक को घायल कर गया। सीमांचल के कटिहार में योगी ने जो बोला, उसकी काट नीतीश ने किशनगंज की रैली में की। मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है, और घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। और उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष अधिकारों के साथ यहां रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है
अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। नीतीश कुमार को योगी के दावे को दुष्प्रचार क्यों ठहराना पड़ा? इसकी भी वजह है, योगी की कोशिश हिंदू वोटरों को एकजुट करने की है, लेकिन नीतीश हर तबके को साधना चाहते हैं। मुस्लिम वोटरों को बीजेपी से तो दिक्कत है, लेकिन नीतीश से नहीं है। सीमांचल के ही पूर्णिया में नीतीश ने इमोशनल कार्ड भी खेला, कहा कि लास्ट फेज है और उनका लास्ट इलेक्शन है। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएनआरसी कार्ड के साथ साथ नीतीश कुमार ने ये डायरेक्ट ऐलान कर दिया है कि ये चुनाव उनके करियर का आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद वो चुनावी राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार की उम्र इस वक्त 69 साल है। अगर वो अगले 5 साल और मुख्यमंत्री रहते हैं तो अगले चुनाव तक उनकी उम्र 74 साल हो जाएगी। नीतीश कुमार ने सीमांचल में बिहार चुनाव के लिए अपना आखिरी दांव चला। इसके पीछे वजह है यहां का जातीय समीकरण। दरअसल सीमांचल के 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 24 सीटें हैं। यहां करीब 1 करोड़ मुसलमान आबादी रहती है। पूरे बिहार में 17% मुस्लिम वोटर हैं और सीमांचल में सबसे ज्यादा। किशनगंज बिहार का अकेला जिला है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम वोटर हैं। अररिया में 41%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम वोटर हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से लेकर RJD तक सब यहां जोर आजमाइश कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों से एनकाउंटर की बड़ी खबर आ रही है। पूरा डिटेल बस एक ब्रेक के बाद।